अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर एसडीपीआई की बहुत बड़ी लेवल की एक पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो पीपल्स पावर यानी कि नाम हमने जो रखा है, लोगों को किस तरीके से हम इख्तिदार में ला सकते हैं या इख्तिदार को कैसे हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं, ये एंड मकसद था आज की इस पीपल्स पावर का। और दूसरी बात, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर एक दिन मुल्क में जो सियासत है वो बहुत गलत तरीके से, जिसे कहते हैं मिसयूज़ हो रही है, या जो इसमें बैठे हुए हैं, पावर में जो लोग बैठे हुए हैं, वो किस तरह से अपने इख्तिदार का मिसयूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा सबूत 15 अगस्त के दिन जिन 11 मुलजिमों को गुजरात में छोड़ दिया गया बिल्किस बानो के केस में, वो इतना शर्मनाक और इतना दर्दनाक है कि हम लोग इस पर कुछ बोलने के जैसे काबिल नहीं है, हम सब स्पीचलेस हो गए हैं। तो ये एक मैसेज जो इस बार गुजरात के गवर्नमेंट से हमको मिला है, ये मैसेज सिर्फ गुजरात मॉडल का नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कर्नाटका मॉडल गुजरात मॉडल से भी बदतर होगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो अवेयर हों, लोग जो हैं वो अपनी वोटिंग स्ट्रैटेजी तय करें। अब ये लोगों को तय करना है कि वो किस डायरेक्शन में मुल्क और अपने स्टेट को ले जाना चाहते हैं, वो मुआशरे में क्या चाहते हैं, उनको अपने हुकूक चाहिए या वो नाइंसाफ़ी के साथ इसी तरह भूखे मरते रहेंगे। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज और अवेयरनेस को लेकर यहाँ पर हमारे लीडर्स ने, स्पीकर्स ने बात करी। और ये कम्प्लीटली एसडीपीआई पार्टी जो है इस वक्त ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि ये कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये लोगों की पार्टी है जो लोगों को पावर में लेके आना चाहती है, लोगों को लेके अपने साथ चलना चाहती है। क्योंकि मैं देखिए, जब से ये बम्बई आया है, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, हम देख सकते हैं कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ करप्शन ना हो रहा हो, और कोई एक ऐसा दिन नहीं जाता जब लिंचिंग ना हो रही हो, रेप, मर्डर, वायलेंस, कम्युनल वायलेंस। आप देख सकते हैं अभी शिमोगा में क्या हुआ, किस तरीके से कर्फ्यू लग जाता है। आपने देखा अलंद में क्या हुआ, मंदिर मस्जिद खूब हो रहा है, हलाल हिजाब यहीं पर हो रहा है। तो आज ये टीपू सुल्तान की सरजमीन इस बात को देख रही है और शर्मिंदा है ये ज़मीन भी कि किस तरीके से ये वो कर्नाटका है जिसका नाम हिस्ट्री में हम बड़े फ़ख्र से लिया करते थे, और आज कर्नाटका का नाम लेने में हम शर्म महसूस करते हैं। लेकिन इसके बारे में कहीं ना कहीं एसडीपीआई का भी नाम आगे आता है कि एसडीपीआई भी दंगे फसाद में आगे रहती है। देखिए, एक बात बताइए, चोर चोरी करने के बाद ये नहीं उगल देता कि मैंने चोरी की है, ठीक है। तो यहाँ पे खेल जो है वो लुका छुपी का चल रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि ब्लेम गेम करो, किसी तरीके से हम अगर बच सकते हैं तो अपने आप को बचा लो, बाई हुक और बाई क्रूक। यानी कि अगर उन्हें लगता है कि हम एसडीपीआई का नाम लेके लोगों को असल मुद्दे से भटका देंगे या हम लोगों का जहन जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एक स्ट्रैटेजी है। वो अपनी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, हमें इससे शिकायत नहीं है। हमें तो मकसद इस बात से कि हम अपने जिस आइडियोलॉजी से खड़े हुए हैं, हम मजबूती से अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहेंगे। देखना है कि वक्त और लोग किसका साथ देते हैं। आखिर क्यों एसडीपीआई को बैन करने की मांग चल रही है? क्योंकि एसडीपीआई जो है वो लोगों की बात करती है, और जो फिल वक्त पार्टी है इख्तिदार में वो लोगों को छोड़ के बाकी सारी बात करती है। वो बात जो है दंगों की करती है, मस्जिद और मंदिर की करती है, अजान और हलाल की करती है, हिजाब की करती है। तो जाहिर सी बात है कि हक और बातिल की जंग जो है वो हमेशा से रही है, आज से नहीं, जब से दुनिया है हक और बातिल की जंग है। अब इसमें देखना यह है कि हक को जीतने में कितना टाइम लगता है, बातिल कितना भी मजबूत हो एक दिन झुकता है, टूटता है।